चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। इसको कहते हैं ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट। बेटा ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट हमको बताता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। बेटा सीधा सा लॉजिक है, जब किसी कंडक्टर में करंट जाता है तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मोशन में है, और चार्ज पार्टिकल जब मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। और यही प्रूव किया किसमें, ओरिएस्टेड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में, जिसको हम जानते हैं ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट के रूप से। चलिए देखते हैं कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया गया और कैसे पता चला। देखिए नीचे आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक कंपास। आपको पता है एक साधारण सा कंपास आपने देखा होगा जिसमें मैग्नेटिक नीडल होता है, और जो वो नीडल किधर की तरफ पॉइंट करती है, नॉर्थ और साउथ। यानी कि इस साइड पे अगर हम साउथ मान लें, इस साइड पे नॉर्थ मान लें, तो ये नीडल कुछ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करेगी, पॉइंट करेगी। ठीक, अभी इस वायर के अंदर करंट नहीं जा रहा, यानी कि की को प्लग इन नहीं कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, और जैसे ही हम की को प्लग इन करेंगे इसमें जाएगा बेटा करंट। अब ये करंट पॉजिटिव से निकलेगा, ये डायरेक्शन में चलेगा, करंट जाएगा ऐसे, ऐसे ही जाएगा ना। तो करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ हो गई, ये डायरेक्शन में हो गई, और नीडल किधर की तरफ पॉइंट कर रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी कि इसका नॉर्थ हैंड नॉर्थ के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अब जैसे ही करंट जाएगा ये नीडल क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसको हम दूसरे कलर से लिख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस नीडल का डिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। यानी कि ये जो नीडल का नॉर्थ पोल है ये ऊपर की तरफ चला गया, किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ चला गया। तो अगर हम इस नीडल को देखें तो अब ये नीडल कुछ ऐसे पॉइंट करेगी, ठीक है। यानी कि नीडल का डिफ्लेक्शन किधर की तरफ हो गया, वेस्ट की तरफ हो गया। इसको हम कहते हैं स्नो रूल। क्या कहते हैं बेटा, स्नो रूल कहेंगे। ये क्या होता है स्नो रूल, इसको देखते हैं। देखो बेटा स्नो रूल, करंट की डायरेक्शन यदि साउथ टू नॉर्थ है तो नीडल का डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट की तरफ। तो जैसे ही इसके अंदर, वायर के अंदर करंट गया, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल मोशन में आ गए। चार्ज पार्टिकल जैसे ही मोशन में आ गए उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया। वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक कंपास को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, उसकी नीडल को इफेक्ट कर रही है, और वो नीडल का डिफ्लेक्शन किधर की तरफ हो गया, वेस्ट की तरफ। तो हम लिख देंगे व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ पे होगा, इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यही है ना, साउथ से किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, देन नीडल विल डिफ्लेक्ट किसकी तरफ, टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ। क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर ने अब मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया, और वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ नीडल को वेस्ट की डायरेक्शन में क्या कर देगी, डिफ्लेक्ट कर देगी। बेटा ये एक्सपेरिमेंट से साबित क्या होता है, साबित ये होता है कि एनी करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इस एक्सपेरिमेंट का इन्फ्रेंस क्या निकला, हर एक एक्सपेरिमेंट होता है तो उसका कोई मतलब निकलता है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्रेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। क्या निकला इन्फ्रेंस बेटा, कि एनी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होगा, ठीक है, विल क्या करेगा, जेनरेट करेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी अब वो कंडक्टर क्या करने लगेगा, एग्जिबिट करने लगेगा। ये हमारे पास सिचुएशन आ जाती है। चलिए अब हम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं क्या हो गया। इससे तो आपको पता चल गया कि किस प्रकार से करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा।
अब हम सबसे पहले निकालेंगे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन बाय ए राइट हैंड थंब रूल। ये क्या होता है इसको समझेंगे। चलो सबसे पहले एक कंडक्टर बना लिया और जिसमें करंट जा रहा है आई जा रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे इस कंडक्टर को हम राइट हैंड से पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, ताकि करंट की डायरेक्शन में थंब हो। हमेशा ध्यान रखिए थंब किस डायरेक्शन में हो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और इस कंडक्टर को ऐसे पकड़िए, है ना, झटका नहीं लगेगा, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक डमी है। तो ऐसा मत समझिए कि हमने वायर पकड़ा दिया आपको इसमें झटका लगेगा। हाँ, वैसे वास्तव में कभी किसी एक्चुअल में किसी वायर को ऐसे पकड़ मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने ऐसे वायर को ऐसे पकड़ा, होल्ड किया, ताकि करंट की डायरेक्शन में थंब हो। तो फील्ड जो है वो इस वायर के चारों तरफ होगी, कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगी। ये ऐसे आया, ठीक है, इसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है। अब आप देखिए ये फील्ड वायर से इधर से क्या कर रही है, बाहर आ रही है। देखिए मेरा हाथ देखिए कैसे आ रहा है, ऐसे घूम के बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये जहां पे डायरेक्शन किधर हो गया, फील्ड का आउटवर्ड हो गया, बाहर की तरफ आ रहा है। और ये बाहर ऐसे आके अब आप देखिए हाथ ये हमारा ऐसे घूम के जा रहा है ना, अंदर जाएगा। तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड हो गई, तो ये ऐसे डायरेक्शन हो गया एरो का, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दूसरे कलर से जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये एक्चुअल में 3 डायमेंशनल है। जब कभी भी 3 डायमेंशनल पिक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो बोर्ड पे तो बेटा सिर्फ 4 ही डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एक प्लेन है। तो हम बाकी 2 डायरेक्शंस को कैसे डिनोट करेंगे, डॉट और क्रॉस से। देखो बेटा 4 डायरेक्शंस तो हो गई आपके पास, ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट। ये 4 तो आप मार्क कर सकते हैं बोर्ड पे इजीली। लेकिन जो डायरेक्शन अंदर है और जो डायरेक्शन बाहर है उसको कैसे मार्क करेंगे। तो अंदर वाली डायरेक्शन को हम क्रॉस लिखते हैं और जो बाहर है उसको डॉट लिखते हैं, ठीक है। तो जब डॉट है तो इसका मतलब फील्ड बाहर आ रही है। अब आप देखिए कंडक्टर में ऐसे पकड़िए करंट की डायरेक्शन में, और देखिए फिंगर बाहर आ रही है ना, आ रही है, ये देखिए मेरी फिंगर बाहर आ रही है। तो डॉट मतलब बोर्ड से वो चीज बाहर आ रही है, और घूम के क्रॉस मतलब बोर्ड के अंदर जा रही है। तो जब कभी भी डॉट और क्रॉस हो तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। और जैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तभी उससे रिलेटेड आप कंप्लीट बात कर सकते हैं, और तभी बहुत सारी जानकारी आपको मिल सकती है, ठीक है। चलिए ये तो एक हमने रफ सा डायग्राम बना लिया। अब आप खुद से प्रैक्टिस करिए कि अगर सपोज कर लो ये करंट कुछ, इसको हम दूसरे कलर से लिख देंगे, ये वाले को ऐसा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वायर हो गई और इसमें करंट इधर जा रहा है, ठीक है, हटाई दो, ठीक है, ऐसे जा रहा है करंट, क्लियर, आई जा रहा है। अब आप मुझे बताइए किधर डॉट होगी किधर क्रॉस होगा। देखिए पकड़ते हैं इस कंडक्टर को और ऊपर से देखिए, ये देखिए ऊपर मेरी फिंगर बाहर की तरफ आ रही है, तो ऊपर से फील्ड आएगी, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन क्या होगा, डॉट होगा, और नीचे क्रॉस होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे फील्ड ऐसे करंट है, फील्ड ऊपर से आई और हमारे पास ऐसे अगर हम देखेंगे, इसको ऐसे घुमा के देखें तो करंट इधर है, तो फील्ड किधर गई, अंदर गई ना, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, क्रॉस हो गया, ठीक। तो ये चीज जाननी जरूरी है, किधर डॉट है और किधर क्रॉस है। अब आप इसके केस में बताइए क्या होगा बेटा, अब आप उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऊपर क्रॉस होगा और नीचे डॉट होगा ना। देखो ये ऐसे हो गया, ऊपर की तरफ अंदर जा रही है और नीचे बाहर आ रही है, ठीक, क्लियर। ये हमारे पास हो गया, एक ऊपर हो गया, एक और नीचे बना लेते हैं। ये कंडक्टर ले लिया
और इसमें फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन नीचे ले ली, तो अब आप इसमें बताइए इसका रिवर्स हो जाएगा। देखिए ऐसा हो गया, इधर की तरफ क्रॉस हो गया और इधर की तरफ डॉट हो जाएगा। ये हो गया डॉट, इधर हो गया क्रॉस। तो डॉट मतलब फील्ड बाहर आ रही है, क्रॉस मतलब फील्ड अंदर जा रही है। तो आगे से जब हम कभी भी बात करेंगे तो हमेशा डॉट और क्रॉस के टर्म से बात करेंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि फील्ड की डायरेक्शन कैसे है। ठीक है, तो ये आपको राइट हैंड थंब रूल मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अगर एक बार और देख लेंगे तो मेरे ख्याल से क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट। तो अगला पॉइंट ये कहता है, फॉर ऑल द पॉइंट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर बट नॉट ऑन इट। देखो मैंने डिफरेंट कलर से लिख दिया, यानी कि ये एक्सेप्शन है। द फील्ड इज ऑलवेज जीरो। बेटा इसको समझते हैं। सपोज कर लो ये एक वायर है, ठीक है, जिसमें करंट जा रहा है, लेट अस से आई जा रहा है। अब देखो दो पॉइंट मार्क कर लिए, एक पॉइंट हमने P मार्क कर लिया और दूसरा Q मार्क कर लिया। देखो P इस वायर के अलोंग पॉइंट है ना, पॉइंट के अलोंग है, लेकिन वायर के ऊपर नहीं है। ये पॉइंट P इसी वायर के अलोंग पॉइंट हो गया, तो यहां पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो इस पॉइंट को कहेंगे नल पॉइंट। बेटा आपको याद है मैंने नल पॉइंट वो बोला था जहां पे नेट फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। इसी प्रकार से देखिए Q इस वायर के एंड पे हो गया, लेकिन वायर के ऊपर नहीं है बल्कि उसके अलोंग है पॉइंट, तो ये भी पॉइंट क्या हो गया, नल पॉइंट हो गया। तो नल पॉइंट उसे कहेंगे जहां पे फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास सिचुएशन ये हो गई कि वायर के ऊपर देखो बेटा फील्ड हमेशा क्या होगी, वायर को जब आप पकड़ेंगे तो वायर के चारों तरफ होगी, है ना। तो वायर के ऊपर भी फील्ड होगी। हो सकता है कि वायर अगर मान लेते हैं कुछ इस प्रकार का है कि करंट अंदर जा रहा है तो उसमें फील्ड बाहर की तरफ जरूर होगी। तो उस कंडीशन में नॉट नेसेसरली कि वायर के ऊपर फील्ड की वैल्यू जीरो हो, तो लेकिन एंड्स पे हमेशा क्या होगी, फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोलेनॉइड, एक हेलिक्स की शेप में वायर, स्पाइरल शेप में, स्प्रिंग की शेप में, ये कुछ इस तरह से होगा, है ना। अब ये जो वायर है जब इसके थ्रू मान लीजिए की को प्लग इन करते हैं और इसमें करंट जाता है लेट अस से आई, तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारे पास बहुत सारे सर्कुलर लूप हो गए। तो हर एक सर्कुलर लूप अपने सेंटर पे क्या करता है, फील्ड को जनरेट करता है। उसी तरीके से ये सोलेनॉइड क्या करता है, अंदर जो फील्ड जनरेट करता है, बड़ी स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट करता है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो बहुत घनी घनी होंगी। हम इसको बनाते भी हैं, ये देखिए बहुत करीब करीब बना लेंगे, इसको डिफरेंट कलर से बनाया, ये बनाया लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना, बहुत करीब करीब है, बहुत क्लोज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। सोलेनॉइड इसीलिए क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जनरेट करेगा। लेकिन आउटसाइड जैसे ही देखेंगे तो ये फील्ड क्या करेगी, बाहर से ऐसे जाएगी और ये कुछ दूर से और जाएगी और ये कुछ और दूर से चली गई, है ना, ये कुछ ऐसे हो गई और इसी प्रकार से ये ऐसे चली गई, ये आपकी और दूर से चली गई और ये आपकी और दूर से चली गई। ठीक है, तो फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। अब आप ये देखिए कि सोलेनॉइड के बाहर तो फील्ड बहुत स्प्रेड होके जा रही है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी वीक है, बाहर की तरफ वीक है, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, बहुत स्ट्रांग हो गई। जैसे ही इसके अंदर करंट भेजा, की को प्लग इन किया, करंट गया, इसने फील्ड को जनरेट किया, बड़ी स्ट्रांग फील्ड को जनरेट किया। अब सोलेनॉइड जो है वो बहुत सारे सर्कुलर लूप से बना होता है, तो इसीलिए एन जैसे मान लेते हैं, एन को हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ, जिसको हम कहते हैं सोलेनॉइड, ठीक। और एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हो गया।
सोलेनॉइड की लेंथ, ठीक। आई जो हो गया वो इसके थ्रू जाने वाला करंट हो गया, तो करंट इन सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड जो फील्ड को जनरेट करेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई अपॉन एल। बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखिए, स्मॉल n कई जगह भी आता है बेटा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ करता था, तो हर एक जगह पे इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। कंफ्यूज मत करिएगा कि वहां वाला ले लिया यहां। तो स्मॉल n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसी को स्मॉल n कहेंगे। तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट, ये म्यू नॉट हो गया, एन आई, ये आ गई फील्ड बिकॉज ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के केस में देखिए किसके किसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर लेंथ कम है और नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि देखिए, यानी कि ये जो लूप्स हैं ये बहुत करीब करीब है, तो जितने करीब होंगे नंबर ऑफ टर्न्स उतने ज़्यादा होंगे और लेंथ उतनी ही क्या होगी, कम होगी। पेन की स्प्रिंग निकालिए, खींच दीजिए, तो लूप्स के अंदर लेंथ ज़्यादा हो गई, तो वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, कम हो गई, है ना। और अगर उसको आप दबा देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए हमारे पास, पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लेंथ डिक्रीज कर गया, नंबर ऑफ टर्न्स तो चाहे सेम है। तो वहां पे अगर वो पेन की स्प्रिंग को दबा दिया ताकि उसका हर एक लूप बहुत करीब करीब हो जाए, लेंथ बहुत छोटी हो जाए, नंबर ऑफ टर्न्स उसके बढ़ जाएं, तो वहां पे उसके वजह से फील्ड की वैल्यू क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। ये ध्यान रखिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, आई क्या हो गया, करंट जो कि इसके अंदर जाने वाला है। एक और चीज है म्यू नॉट, ये क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है। जैसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, वैसे ही बेटा मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है। आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होती है, एबिलिटी टू परमिट द इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हो गई। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या हो गई, एबिलिटी टू परमिट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, है ना। तो इसके अंदर अभी एयर है तो उसकी परमिएबिलिटी, अगर एयर ना होके कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसके केस में उसकी परमिएबिलिटी हो जाएगी। यानी कि सॉलिनॉइड के कोर में, कोर मतलब इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा, एयर होगा, डाइलेक्ट्रिक होगा या मेटल ही डाल दिया, तो उसकी परमिएबिलिटी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये रिजल्ट आ गया किसका, सॉलिनॉइड का, जो कि हमने एम्पियर सर्किटल लॉ से डिराइव किया है। फिर से वही चीज़ बात हो गई, डेरिवेशन लेंदी हमें करनी नहीं है, आप रिजल्ट्स को समझ लीजिए, याद रखिए क्या क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे पास सोलेनॉइड से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे टॉरॉइड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। नाउ अगला केस जो हम देखेंगे वो देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टॉरॉइड। क्या होता है ये टॉरॉइड, वो पहले देखेंगे। तो पहले हम लिख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए टॉरॉइड। बेटा टॉरॉइड और सोलेनॉइड दोनों एक जैसे होते हैं। सोलेनॉइड में क्या होता है, ये हम ग्रीन कलर से बनाएंगे, ठीक है, ये वाला कलर। ये तो सोलेनॉइड हो गया स्ट्रेट, यानी कि स्पाइरल जो है वो स्ट्रेट होगा। लेकिन यदि यही स्पाइरल एक सर्कल में, मतलब इसको ऐसे मोड़ दिया सर्कल में, तो जब सर्कल में मोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, है ना। तो ये जो इस तरह की शेप आई, इसको टॉरॉइड कहते हैं। तो अब देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है यार। सोलेनॉइड में देखिए आप एक चीज का ध्यान दीजिए, हमने इसको लाल कलर से अभी कर लेते हैं फील्ड ताकि बता सकें।
बेटा सोलेनॉइड में मैंने आपको बताया था फील्ड लाइंस अंदर होती हैं, बहुत घनी घनी होती हैं, करीब करीब होती है ना, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगी वो दूर दूर से जाएगी ना, ठीक है, ये ऐसे दूर दूर स्प्रेड कर गई। इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो बाहर जा रही हैं, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। अब आप देखिए ये बाहर आ गया ना, तो इधर की तरफ अंदर जाएगा, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस इस एंड से बाहर निकली और दूर दूर से स्प्रेड कर गई, यानी कि फ्लक्स बाहर निकल गया, लीक कर गया, और वो बहुत दूर से जाके फिर क्या आ रहा है, दोबारा एंटर कर रहा है। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस सोलेनॉइड के केस में अंदर तो बहुत स्ट्रांग हो गई, बहुत घनी हो गई, लेकिन बाहर उनकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि उतनी स्ट्रांग है नहीं। अब टोरॉइड में क्या है, ये जो बाहर निकलने वाली लाइंस है ये नहीं निकल सकती, क्योंकि लाइंस हर एक लूप ने बनाया और ये लाइन इसी के अंदर ही रह गई। बात समझ में आई, ये इसी के अंदर रह गई, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर नहीं निकली, बल्कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसी के अंदर ही घूमती रही। तो फ्लक्स लीक नहीं किया, यहां पे फ्लक्स लीक कर गया, यहां फ्लक्स लीक नहीं किया। ये डिफरेंस है सोलेनॉइड और टोरॉइड में। तो कई बार क्या होता है कि आपके मन में एक आशंका उठती है कि भाई हमने सोलेनॉइड लिया तो इसको ऐसे सर्कल में मोड़ दिया, तो हमें क्या ऐसा कौन सी नई चीज आ गई, रिजल्ट तो अल्टीमेटली फील्ड का सेम ही होना है। तो यहां पे भी B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन एल हो गया, बस फर्क इतना हुआ कि यहाँ पे ये लेंथ L थी और यहाँ पे ये लेंथ L बराबर 2 पाई R हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, रिजल्ट तो वही हो गया ना, वही लेंथ जो L थी वो अब 2 पाई R के रूप में हो गई, तो म्यू नॉट एन आई हो गया, ठीक है। तो N फिर से वही हो गया जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। किसका, अब की बार किसका ले रहे हैं, टोरॉइड का ले रहे हैं। तो ये आपके पास सोलेनॉइड हो गया ऊपर वाला, है ना, और नीचे वाला जिसको हम क्या कहेंगे, टोरॉइड कहेंगे। यही डिफरेंस है सोलेनॉइड और टोरॉइड में। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के रिजल्ट भले ही सेम हो, लेकिन नेचर दोनों का इस तरह से होता है कि एक में फ्लक्स यानी कि फील्ड लाइंस बाहर निकल सकती हैं, यहाँ पे नहीं निकल सकती। ये डिफरेंस हो गया सोलेनॉइड और टोरॉइड में, ठीक है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है ना। अब हम कंपैरिजन करेंगे एक बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड का, तो हम देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटी है। तो अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट लिखेंगे, कंपैरिजन ऑफ ए बार मैग्नेट विद किसके साथ, सोलेनॉइड के साथ। तो सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में किस प्रकार की सिमिलैरिटी है, चलिए देखते हैं। बार मैग्नेट ये हमने बनाया और ये हमारे पास बार मैग्नेट हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। अब आपको पता है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसे निकलती हैं बेटा, नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी आउटसाइड दी मैग्नेट, ये कुछ इस प्रकार से जाएंगी, है ना, ऐसे जाएंगी, ठीक है, और ये ऐसे बना दिया हमने, ठीक है, और ये ऐसे चली गई, और ये साउथ में क्या करेगी, एंटर करेगी, है ना। और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में लाइंस ऑफ फोर्सेस हो गई, ये मैग्नेट के अंदर लाइंस हो गई जो कि मैंने बना दी, ठीक है। तो अब डायरेक्शन वाइज अगर आप देखें तो नॉर्थ से आउटसाइड हो गया, ये एरो बाहर की तरफ हो गया, है ना, और ये भी बाहर की तरफ हो गया, ठीक है, और इधर की तरफ क्या हो गया, अंदर एंटर करेगी साउथ पोल में, तो इनसाइड एरो हो गया ना, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ ये जाएगी, यानी कि क्लोज लूप को बनाएगी।
ये तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में बात हो गई एक बार मैग्नेट की। अब अगर हम देखें तो अगर इसका कंपैरिजन अगर हम सोलेनॉइड के साथ करें तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सोलेनॉइड बना लेंगे और ये हमने ऐसे लिया और ये आपको दिख रहा है, ये ऐसे सोलेनॉइड बन गया, ठीक है। और ये हमने बैटरी का पॉजिटिव ले लिया और ये की ले ली, ठीक है। और करंट जो गया वो देखो ऐसे गया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये करंट ऐसे गया और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर आप साइड से देखें तो साइड से क्या दिख रहा है कि करंट जो है वो पीछे से आ रहा है, यूं आ रहा है और ऐसे जा रहा है ना। देखिए ऐसे वायर गया, अगर आप इसको देखिए ये वायर ऐसे गया और ये ऐसे आ रहा है, यूं गया। तो अगर मेरा हाथ देखिए कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे अगर डायरेक्शन बना लें, करंट की डायरेक्शन कैसी बना लें, क्लॉकवाइज, है ना। देखिए साइड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिख रहा है ना हमको, ठीक है। पीछे से ऐसे गया और ऐसे गया, है ना। तो इधर की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, ठीक। तो क्लॉकवाइज का मतलब अगर आप देखें तो एस अगर हम बनाते हैं तो ये देखिए ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो साउथ पोल यानी कि इस साइड पे क्या बनेगा, मैग्नेट का साउथ पोल बनेगा। तो यहाँ पे हम इसीलिए एस लिख देंगे। तो क्योंकि ये करंट क्लॉकवाइज जा रहा है ना, इस साइड से देखें क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल हो गया। तो मैग्नेट का साउथ पोल इधर होगा, तो इसका मतलब हुआ नॉर्थ पोल किधर बनेगा बेटा, इधर बनेगा। इसको हम इस कलर में लिखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, साउथ पोल, और ये हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है। अब देखें कैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस तो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में एंटर करेगी, आउटसाइड दी मैग्नेट, और इनसाइड दी मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ जाएगी, यही होगा ना। तो सोलेनॉइड में भी वैसे ही होगा, ये ऐसे निकल के गई, ये कुछ और दूर से चली गई और ये कुछ और दूर से आ गई। ऐसे ये हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये ऐसे चली गई, ठीक है, और ये लाइंस ऑफ फोर्सेस कुछ ऐसे घूम के गई। तो ये आपकी मैग्नेट के यानी कि सोलेनॉइड के अंदर जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ हुआ, है ना, ऐसे हो गया। और आउटसाइड हो गया नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये आउटसाइड की डायरेक्शन हो गई। तो साउथ में एंटर करेगी, ये एंटर कर गई, ये एंटर कर गई, ये एंटर कर गई। अब आप देखिए कितनी सिमिलैरिटी है एक बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड के केस में। अब आप इस एंड से देखेंगे तो इस एंड से देखेंगे तो करंट देखिए कैसे आ रहा है, ये आपको ऐसे आता हुआ नीचे दिख रहा है ना। तो आप अगर इस एंड से देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा, ये करंट ऐसे आया और ये ऐसे नीचे चला गया, है ना। तो ये आपका इधर की तरफ नॉर्थ बन गया। तो अगर आप इसी को ग्रीन कलर से बना लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस साइड पे हम देखें तो करंट की डायरेक्शन ये होगी और ये बन गया एन, एन यानी कि नॉर्थ पोल, ऐसे बनेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है तो वहां पे नॉर्थ बनेगा और जहां पे क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है वहां पे साउथ बनेगा। तो ये आपका बिल्कुल उस तरह से जैसे बार मैग्नेट हो गया वैसे ये सोलेनॉइड हो गया, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई एक बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड के कंपैरिजन के चीज़ों को देखते हैं।